अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस का हमने स्टार्ट लिया था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने राउल्ट्स लॉ और सेकंड लेक्चर के अंदर हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कवर किया था। आज हमारे पास नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो मूव करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नाम से जाहिर है कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट कर जाना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। क्लियर बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना। आप जब भी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, आपको मैंने पहले भी बताया है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1, सॉल्यूशन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। सेकंड और बल्कि थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन जो हो वो डाइल्यूट हो। तो इसका मतलब यह है कि आप नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को जैसे ही ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि जब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो इसका मतलब है वेपर्स बनेंगे नहीं और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एलिवेट कर जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। The presence of non-volatile, non-electrolyte solute in the solution decrease the vapor pressure of solvent. Non-volatile, non-electrolyte solute क्या करेगा? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। ग्रेटर द कंसंट्रेशन, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आप जितना ऐड करेंगे वेपर प्रेशर उतना लोअर होगा। द टेम्परेचर एट विच अ सॉल्वेंट द सॉल्यूशन स्टेट बॉयल्स इज इंक्रीज। तो इसका मतलब यह है कि जब हम कह रहे हैं कि एलिवेट हो गया है बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अब जो आपके पास टेम्परेचर होगा वो ज्यादा देना पड़ेगा। जो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा वो ज्यादा देना पड़ेगा। इसके बाद हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस पे और वेपर प्रेशर ऑन वाई एक्सिस पे। अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो ऊपर वाली कर्व नजर आ रही है ये है प्योर सॉल्वेंट की कर्व, और जो नीचे वाली कर्व है वो आपको नजर आ रही है सॉल्यूशन की कर्व। इसका मतलब यह है कि प्योर सॉल्वेंट जो था उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था। जैसे ही आपने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को ऐड किया, सॉल्यूट की मिकदार को ऐड किया, तो क्या हुआ? सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर था, सॉल्यूशन का मतलब कि जो वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया। और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया। क्लियर? व्हेन सॉल्यूट इज एडेड इन द सॉल्वेंट एंड प्योर प्रेशर आर प्लॉटेड वर्सेस टेम्परेचर ओवर टेम्परेचर, देन अ कर्व CD इज ऑब्टेन। तो आपके पास एक कर्व ऑब्टेन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास पहले जो कर्व थी वो A थी, ठीक है। जैसे ही आपने सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को ऐड किया तो आपके पास सॉल्यूशन की जो कर्व बनी वो C और D हो गई। द कर्व AB बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दोज ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन विल बॉयल एट हायर टेम्परेचर T2 टू इक्वलाइज इट्स प्रेशर टू P0। द डिफरेंस ऑफ 2 बॉइलिंग पॉइंट्स, अब देखें आपके पास दो बॉइलिंग पॉइंट्स आ गए, एक T1 और T2, और याद रखिएगा डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2 इज इक्वल टू डेल TB एंड डेल TB इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ओके, द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ग्रेटर विल बी द, आपके पास अब डेल TB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर kg ऑफ सॉल्यूशन। ओके जी, तो डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। बेटा जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाता है, और उस कांस्टेंट को हमने कह दिया KB, और KB इज कॉल्ड इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। अब हम निकालेंगे मोलर मैस, अब हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मैस को। ओके जी, तो मोलैलिटी जो होती है वो बराबर होती है मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर सॉल्वेंट इन kg। तो आप इसका फार्मूला लगाएंगे W2 ओवर M2। अब आपको पता है कि W2 और M2 क्या होता है? गिवन मैस ओवर मोलर मैस। कल भी बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मैस ओवर मोलर मैस के। अगर N1 होगा तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ऑफ सॉल्वेंट ओवर मोलर मैस ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह से N2 जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, यानी कि गिवन मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट।
डेल टी बी इज इक्वल टू के बी, 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेम एज इट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की तरह है। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को आप कैसे मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं लैंड्सबर्ग मेथड। इसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसको कहते हैं लैंड्सबर्ग मेथड। और लैंड्सबर्ग मेथड क्या है? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब इसके कुछ ऑपरेटर्स के, ये जो ऑपरेटर्स है इसके कुछ, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है कि इसके पास एक सॉल्वेंट वेपर की ट्यूब है, रोजा हेड, ठीक है, होल फ्रॉम वेपर स्कैप, बैक्समैन थर्मोमीटर लगा हुआ है, आउटर ट्यूब है और ग्रेजुएटेड ट्यूब है। और क्लियर यहां तक? द ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर पार्ट्स, एन इनर ट्यूब विद अ होल इन इट साइड, एक तो इनर ट्यूब होगी, अ बॉइलिंग फ्लास्क विच सेंड द सॉल्वेंट वेपर्स इनटू ग्रेजुएटेड ट्यूब, ठीक है, एक बॉइलिंग फ्लास्क लगी होगी जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट को सेंड करेगी ग्रेजुएटेड ट्यूब में, एन आउटर ट्यूब होगी एक, और थर्मोमीटर लगा हुआ है जो कि टेम्परेचर को रीड करेगा। द सॉल्वेंट इज प्लेस्ड, अब यहां पर आप हेडिंग लगा लेंगे प्रोसीजर की। द सॉल्वेंट इज प्लेस्ड इन द इनर ट्यूब, सॉल्वेंट को हम कहां सेंड करेंगे? इनर ट्यूब में सेंड करेंगे। सम सॉल्वेंट इज टेकन इन अ सेपरेट फ्लास्क एंड इट्स वेपर्स आर सेंड इनटू द ट्यूब, और कुछ सॉल्वेंट को हम दूसरी ट्यूब में प्लेस करेंगे और उसके वेपर्स को सेंड करेंगे ट्यूब के अंदर। दीज वेपर्स कॉज द सॉल्वेंट इन द ट्यूब टू बॉयल बाय इट्स लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ओके जी, दिस टेम्परेचर इज नोटेड, आप टेम्परेचर को नोट कर लेंगे। द सप्लाई ऑफ वेपर इज टेम्परेरी कट ऑफ, उसके बाद सप्लाई को हम रिमूव कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे, और जितने भी पैलेट्स होंगे सॉल्यूट जो आपने डालने हैं उनका वेट कर लेंगे। द वेपर ऑफ सॉल्वेंट आर अगेन पास थ्रू इट अंटिल द सॉल्यूशन इज बॉयल, और फिर दोबारा वेपर्स को गुजारेंगे कि जब तक उसके मतलब सॉल्वेंट जो है अगेन पास हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर, बॉयल हो जाता है, टेम्परेचर इज अगेन। इसके बाद आपके पास जब के बी टी बी और W2 और W1 आ जाएगा तो आप सिंपल फार्मूला लगा के M2 इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। नेक्स्ट है हमारे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देना बाय यूजिंग अ सॉल्यूट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड वेपर फेज, लिक्विड वेपर फेज को एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब कि लिक्विड वेपर फेज और सॉलिड फेज जो होता है वो को एग्जिस्ट करे ऐसे टेम्परेचर पे, इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब आप क्या करेंगे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे। अब क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। द फ्रीजिंग पॉइंट दैट आर 2 थिंग्स इन द वेसल, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्वेंट। अब 2 चीजें हैं वेसल के अंदर, लिक्विड सॉल्यूशन है और सॉलिड सॉल्वेंट है। द सॉल्यूशन विल फ्रीज एट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्वेंट आर सेम। इट मीन्स दैट द सॉल्यूशन शुड फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर। इसका मतलब होगा जो सॉल्यूशन है वो लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ सॉल्यूशन, अब आप क्या करेंगे? कर्व ड्रा करेंगे। अब देखें, आपने एक कर्व ड्रा करनी है, सी बी और ए के दरमियान, जो कि प्योर सॉल्वेंट है। क्लियर बेटा? प्योर सॉल्वेंट है। और ई और डी वाली जो कर्व है ये आपके पास सॉल्यूशन है। अब देखें, सी बी और ए जो है ये असल में प्योर सॉल्वेंट है। जैसे ही आपने सॉल्यूट की मिकदार को ऐड किया तो यहां पर क्या होगा आपके पास? जैसे ही आपने सॉल्यूट की मिकदार को ऐड किया, आपके पास जो प्योर सॉल्वेंट था वो डिप्रेस हो गया और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो लोअर हो गया। ये देखें, आपके पास ई और डी जो है वो कम हो गया। अब आपके पास 2 टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएंगे, जैसे डेल टी बी में आए थे, अब यहाँ पर 2 टेम्परेचर डिफरेंस आ गए, T2 और T1। जब आप इस डिफरेंस को निकालेंगे तो ये बराबर होता है डेल टी एफ के, यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के। और याद रखिएगा, जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलर सॉल्यूशन के, इसी तरह से ये भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपका फार्मूला बन गया डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, और सेम एज इट इज आप ये पूरी की पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसको मेजरिंग का मेथड, जो कि है बैक्समैन मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देयर आर मैनी मेथड्स फॉर बैक्समैन मेथड, इट इज इजी टू परफॉर्म। अ फ्रीजिंग ट्यूब विद अ साइड आर्म, आपके पास एक फ्रीजिंग ट्यूब होगी, ये देखें आपके पास एक फ्रीजिंग ट्यूब है जो कि साइड पे है, इसके साथ एयर जैकेट है, स्टीरर लगा हुआ है, बैक्समैन थर्मोमीटर है।
A freezing tube with a side arm, it contains solvent or solution and is fitted with a stirrer and a Beckman thermometer. Freezing tube side arm है, consist होता है solvent solution पे और इसके साथ stirrer लगा हुआ है और Beckman thermometer है. Thermometer क्या करेगा? Temperature को measure करेगा. An outer larger tube into which the freezing tube is adjusted. The air jacket in between these tubes help to achieve a slower and more uniform rate of cooling. अब आप क्या करेंगे, आप ये देखें, आपके पास ये एक अपरेटस है, इसके अंदर थर्मोमीटर बेक्समैन थर्मोमीटर आपके पास प्लेस है, इसके बाद फ्रीजिंग ट्यूब है और आपके पास प्योर सॉल्वेंट एयर जैकेट है. स्टीरर से आप इसको स्टीरर करेंगे ताकि सारा का सारा जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनाइज हो जाए. क्लियर बेटा? नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसके बाद आप जैसे ही इसका मोलर मैस अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा मोलर मैस इसमें किसका कैलकुलेट करना है, मोलर मैस सॉल्यूट का कैलकुलेट करना है. और उसका फार्मूला क्या है, KF यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और डेल TF डिप्रेशन ऑफ यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 1000 और गिवन मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर गिवन मैस ऑफ सॉल्वेंट से आप डिवाइड कर देंगे. ये इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास M2 आ जाएगा और M2 क्या है, मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट है. इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इस तरह से आप डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये आज हमारे 2 टॉपिक थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के 3 एप्लीकेशंस, यानी कि पहले हमने पढ़ा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आज हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस किया. तो ये हमारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग थे, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा. कोई भी क्वेश्चन हो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके मुझसे मतलब कंसर्न कर सकते हैं. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.